हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में पुरानी बेकार पड़ी बेडशीट्स और बोरी को रीयूज़ करेंगे। साथ ही आपके पास अगर ऑनलाइन से आए इस तरह के फॉर्म है तो उसको भी रीयूज़ करके बनाएंगे अपने घर को ऑर्गेनाइज करने के 3 बेहतरीन डीआईवाई जो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो लास्ट टाइम जो मैंने बेडशीट के रीयूज के आइडियाज दिए थे वो आपको बहुत पसंद आए, मेरी वीडियो बहुत पसंद आई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा था कि जो स्टोरेज बैग मैंने उसमें दिखाया था वो कैसे बनाया है, तो आज की वीडियो में मैं वो बैग भी बताने वाली हूँ। साथ में मैं 2 अलग और आइडियाज बताने वाली हूँ बेडशीट के रीयूज से। और बेडशीट की रीयूज की मैं एक और वीडियो बनाऊंगी क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाती है तो मैंने इसके अंदर नहीं डाला है। तो अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया नए नए आइडियाज के लिए और भी रीयूज आइडियाज के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिए कुछ बेडशीट्स जो पुरानी थी, बेकार थी, और इस तरह से ना ये बेडशीट बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है पर ये प्रेस से जल गई थी तो ये एक तरह से ये वेस्ट ही हो गई है, तो इसका मैं रीयूज़ करने वाली हूँ क्योंकि इसका प्रिंट बहुत अच्छा है। इसके बाद इन बेडशीट का रीयूज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के दिखाऊंगी। इसके साथ रीयूज़ किया है मैंने ये आटे की बोरी को। इसको मैंने अच्छे से झाड़ लिया है ताकि इसमें से जो आटा था वो निकल जाए। चावल की बोरियाँ भी आप ले सकते हैं। इसमें मैंने लाइनिंग की जगह मैंने कपड़ा लिया है। आप बेडशीट भी रीयूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम फ्रिज को मेज़र करेंगे, जो बिल्कुल जो उसका मार्जिन है ना डोर तक का, वहाँ तक इसको मेज़र कर लेंगे। सबका फ्रिज अलग अलग साइज़ का होता है तो आप अपने मेज़रमेंट अपने फ्रिज के अकॉर्डिंग ले। मेरा 22 था और इस तरह से 26 लेंगे सामने का फ्रंट डोर। और फ्रंट डोर के बाद हम ऊपर से 26 को ही मैंने नीचे रखा है जहाँ तक मुझे इसकी लेंथ चाहिए 36, और दूसरी साइड से भी 36 के बाद जितना चाहिए मुझे 47 हो गया। अब इसकी लंबाई कितनी रखनी है आपको अपने हिसाब से देख सकते हैं, छोटा बड़ा आपकी इच्छा है उतनी रख सकते हैं। इसके साथ मैंने बोरी को ले लिया है और इसको साइड से मैंने कट कर लिया है। वैसे ये आटे की थी तो इसलिए मुझे इसको थोड़ा सा क्लीन भी करना पड़ेगा क्योंकि आटे का थोड़ा वाइट रह जाएगा। और मैंने ये ले ली है बेडशीट। अब इसको मुझे जो होल है इसमें इसको थोड़ा ध्यान में रख कर कट करना पड़ेगा। अब आते हैं मेज़रमेंट पर। ये मेरा 47 इसकी लंबाई ली थी तो उसके में 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है, 24 लिया है। और चौड़ाई उसकी जो मेरी 22 आई थी तो उसकी जगह मैंने 23 रख के ली है। अब इसमें लगा दूंगी बोरी और लाइनिंग की तरह ये एक्स्ट्रा कपड़ा था तो ये लगाया। आप बेडशीट भी लगा सकते हैं, इसका बेडशीट का रीयूज़ हो जाएगा। ये उल्टी साइड है और उस उल्टी साइड पे मैंने रखा है ये कवर को, प्रिंट साइड नहीं रखा, प्लेन साइड रखा है जिससे ये प्रिंट ना दिखाई नहीं देगा। इस तरह से ये प्रिंट दिखाई देता। और ये मैंने लाइनिंग की तरह रखा है। और इस तरह से मैंने तीनों को लेयर को एक साथ रखने के बाद इस पर मैं इस तरह से प्लेन सिलाइयाँ लगा लूँगी। इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है और जो एक्स्ट्रा ये ख़राब है ना साइड से, इसको मैं कट कर दूंगी। इसीलिए मैंने 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा रखा था जिसको कट कर देने से मेरा परफेक्ट साइज 47 और 22 आ जाएगा। और अब मैंने एक और कपड़े में से 11 इंच का मैंने एक पट्टी कट की है। चौड़ाई हमें वही रखनी है 22 इंच, मीन्स 23 इंच एक्स्ट्रा 1 इंच का मार्जिन रखते हुए। और 2 छोटी पट्टियाँ कट की हैं जिस ये का मेज़रमेंट लिया है मैंने 6-6 इंच का। और जो ये ऑनलाइन से फॉर्म आ जाती है ना, इसको मैं रीयूज़ करती हूँ। इसकी जगह आप वापस से बोरी भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये पड़ी थी तो इसलिए मैंने इनको रीयूज़ कर लिया है। जो अलग से 11 इंच 6 इंच के कपड़े निकाले थे उनमें लगाकर इस तरह से बना लिया है। और अब मैंने एक अलग से कलर की एक पट्टी कट की है 1.5 इंच की लगभग, और इसको इस तरह से मैं रखते हुए इसको अटैच करूँगी इस तरह से। और इसको मोड़ देंगे, पहले से भी आप मोड़ सकते हैं और बाद में भी मोड़ सकते हैं। मोड़ने के बाद इसमें इस तरह से हमें इसको फिनिशिंग से सिलाई लगानी है। इस तरह से देखिए, बिल्कुल मैंने जहाँ पर वो कपड़ा ख़त्म हुआ है ना वहीं पर सिलाई लगाई है। बिल्कुल ना ऊपर चढ़ाना है ना नीचे की तरफ निकालना है, बिल्कुल परफेक्ट लगाई है जिससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे मार्केट का है। ये नीचे से अटैच हो गया और ऊपर से इस तरह से फिनिशिंग वाला आया है। इस तरह से मैंने 2 पट्टियाँ निकालनी है, 6-6 इंच की हैं ये, और ये 11 इंच वाला ये कपड़ा है। और इस तरह से मैं इसको इसके ऊपर अटैच करूँगी। इसमें अटैच करने के लिए मुझे यहाँ सिलाई लगानी है। ये बिल्कुल मैंने मिड में लगाई है, बिल्कुल 3 हिस्से कर लिए। जैसे ये 7.5 आधा इंच मार्जिन दिया है, सिलाई में चला जाएगा। उसके बाद 7 और फिर से 7.5 आधे इंच सिलाई में चला जाएगा। तो इस तरह से मैंने इस पर सिलाई लगानी है और सिलाई लगाने के बाद ये इस तरह से अटैच हो जाएंगे। और ये एक पॉकेट की जैसा बन जाएगा, जैसे आप फ्रिज कवर देख सकते हैं, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रिज कवर में। तो आप देखिए इस तरह से मैंने
अटैच करने के लिए सिलाई लगा दी है। इस तरह अटैच हो गया। अगर आप इस तरह से डबल वाली पॉकेट वाला नहीं बनाना चाहते और नॉर्मल जो सिंपल वन पॉकेट होती है वैसा भी बना सकते हैं। इस तरह से मैंने दोनों ही तरीके एक ही में दिखा दिए। अब ये सेम पट्टी पहले जैसी लेनी है, इसको ऊपर से मैंने सिल लिया है पहले और अटैच करके साइड में पूरी तरफ लगा दिया है। एक छोटा सा बो बनाया है और इसमें एक लूप लगा दी है और इसको मैं यहाँ पर अटैच करूँगी और सुई से यहाँ पर सिल दूँगी। इसमें एक मैंने बटन भी लगा दिया जिससे ये अटैच हो जाए इस तरह से, और एक बड़ी वाली पॉकेट बन जाएगी। इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। लगा के मैं दिखाती हूँ आपको कवर को फ्रिज पे। देखिए आप छोटे वाले पॉकेट्स में आप बिल वगैरह कुछ भी छोटे मोटे आइटम डाल सकते हैं और बड़े वाले में आप कुकिंग की बुक्स वगैरह रख सकते हैं और आपका आराम से ऑर्गेनाइज रहेगा। छोटे मोटे हैंकीज भी डाल सकते हैं किचन से रिलेटेड, जो छोटी पॉकेट में नहीं आते वो बड़ी पॉकेट में डाल सकते हैं। कैसा लगा ये फ्रिज कवर मुझे कॉमेंट करके बताइए। अगर पसंद आ गया है तो लाइक ज़रूर कर देना। चलिए दिखाते हैं ओवरव्यू इसका। इसके बाद मुझे ये वाला बैग मुझे काफ़ी फ्रेंड्स ने पूछा था कैसे बनाया था। ये बहुत ही आसान है, आपको थोड़ी बहुत सिलाई आती है ना, इसे आराम से आप बना सकते हैं। बिल्कुल भी मेहनत का नहीं है, मुश्किल से 15-20 मिनट में बन जाएगा। ये सिर्फ 2 लेयर हैं कपड़े की, कोई फॉर्म वगैरह कुछ नहीं लगाया हुआ है। और ये चेन लगाई है और स्ट्रिप भी मैंने इसी बेडशीट के कपड़े से ही बना दी थी। इसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने चीज़ें रखने के लिए बेड में बनाया था। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही यूज़फुल है। और इसका जो मैंने बनाया ना मेज़रमेंट, आपको जितना बड़ा और चौड़ा रखना है ना उतना बड़ा एक कपड़ा लिया है। लगभग ये मेरा 12.5 है और नीचे भी इतना ही है। तो मैंने एक चौड़ा कपड़ा निकाला 12 या 13x13 का, और उसके हिसाब से मैंने चौड़े वाला कपड़ा रखा है। जैसे इस तरह से मैं नापूंगी मैं, तो जितनी ये चौड़ाई निकलेगी ना उतना वो बड़ा वाला कपड़ा रखा है मैंने ये वाला। और इतना जितना ये चौड़ा मैंने हैंड रखना है ना आपको उतना ये मेज़रमेंट करके मैं बता देती हूँ। मैंने ये सिर्फ अंदाजे से लिया था। आपको बड़ा बनाना है तो 20+ आपको रखना है। जैसे मैंने ये 24 रख रखा है इसकी चौड़ाई। अब ये बनाना कैसे, इसके जैसा मैं सेम छोटा बना के आपको दिखाती हूँ। तो मैंने एक डबल कपड़ा लिया है और इससे मैंने एक छोटा साइज़ बता रही हूँ, इसके लिए 8 और 10 ले सकते हैं। लंबाई चौड़ाई आप सेम भी रख सकते हैं, अलग अलग भी रख सकते हैं। जैसे उसमें 13x13 था, इसमें मैंने 8x10 का लिया है। तो इस तरह से मैंने एक रेक्टेंगल पीस निकाल लिया है कपड़े में से। ये है 8x10 का। अब हम सेम इसी साइज़ का सेकंड पीस भी निकालेंगे। सेम साइज़ का लेना है, ये भी 8x10 का लिया है। और अब मैं आपको बताती हूँ बड़े कपड़े की चौड़ाई हमें कैसे लेनी है। इसको एक साइड से नापते हुए हमें चारों तरफ से नापना है इस तरह से। चारों तरफ से नापने के बाद जैसे ये 36 आया तो हमें कपड़ा 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है स्टिचिंग का मार्जिन देते हुए, और चौड़ाई आपको लेनी है जितना आपको बैग बनाना है। तो जैसे ये लगभग मैंने 16.5 ले लिया है, 17 ले लीजिए जितना भी लेना है। तो इस तरह से मैंने चौड़ाई और लंबाई निकाल ली है कपड़े की से बैग के लिए। उसके बाद हमें एक ज़िप लगानी है। इसको ज़िप को मैंने एक साइड से आप निकाल कर भी लगा सकते हैं अगर आपको लगानी आती है तो। इस तरह से मैं इसमें अटैच कर दूंगी और दूसरे पोर्शन को दूसरी साइड से ज़िप के दूसरी साइड में अटैच कर दूंगी इस तरह से। इसको ऊपर वाले कपड़े में ही लगानी है, नीचे मत लगा दीजिएगा। ये ज़िप निकल ना जाए इसके लिए मैंने साइड में ना इस तरह से कपड़ा अटैच कर दिया, क्योंकि ज़िप थोड़ी सी छोटी पड़ रही थी। और इसको इस तरह से मैं अटैच करूँगी। देखिए इस तरह से मैंने सिर्फ एक सिंगल कपड़ा लिया है ऊपर का। ये कपड़ा डबल था और इसमें मैंने कोई भी लाइनिंग या फिर फॉर्म वगैरह अटैच नहीं किया है। और इस तरह से मेरी ज़िप तैयार हो गई है लगकर। और इसे मैं देखिए इस तरह से अब ना जो कपड़ा लिया था उसको मैं इसका मिड पॉइंट निकालूंगी। इस तरह से आप मिड पॉइंट कट करके निकाल लीजिए। ये मिड पॉइंट आ गया और इसको हम उल्टा करके हम इस तरह से इस पर इसी जहाँ पर चेन था वहाँ पर मिड पॉइंट रखकर इसको इस तरह से सिलेंगे। सिलने का तरीका मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, डोंट वरी। और इधर से मैं सिलती हुई जाऊंगी। मैं आपको सिर्फ मेज़र करके एक बार आप चेक कर लीजिए ये परफेक्ट आ रहा है या नहीं, क्योंकि अगर बड़ा आ रहा है तो आप कपड़े को कट करके निकाल भी सकते हैं। तो इसको मिड पॉइंट को मैंने इस पर रखा चेन के पोर्शन पर। यहाँ पे ध्यान से दीजिए, देखिए सुई को नीचे छोड़ना है आपको और ऊपर वाला कपड़ा अब हिलेगा बिल्कुल इस तरह से। नीचे वाले कपड़े को आप बिल्कुल नहीं हिलाना है। इस तरह से हमने ऊपर वाला कपड़ा हिलाया, उस पर मैच किया और इस तरह से हमने सिलाई को टर्न कर दिया। इस तरह से मैंने चारों कॉर्नर को तक अच्छे से मैंने सिल लिया है। सेम यही तरीका हमें दूसरे पोर्शन पे भी लगाना है और इसको भी अटैच कर दिया। चेन को खोलकर आप इसको सीधा कर लीजिए, आपका बैग तैयार है।
बस इसमें रह गया है स्ट्रिप लगाना। स्ट्रिप आप कपड़े से भी लगा सकते हैं या फिर जो कुछ भी एक्स्ट्रा बेल्ट टाइप की पड़ी हो तो वो लगा सकते हैं। इसका कॉर्नर लीजिए, जो चेन के साइड के कॉर्नर्स हैं उनको पकड़ना है और इस तरह से रखना है। ये छोटा था तो इसको 1/3 कर दिया है मैंने और 1/3 और 2/3 पे निशान लगा दिया है। ये बेल्ट देखिए बच्चों के पैंट वगैरह में आ जाती है जो यूज़लेस होती हैं, तो मैंने इनको रीयूज़ कर लिया है। इसको मैंने इस तरह से यहाँ पे अटैच कर लिया है और इसमें सिंगल कपड़ा लिया है और इस पे निशान पर ही मैंने इसको इस तरह से अटैच किया है। दोनों तरफ से अच्छे से सिलाई लगा के दोनों तरफ से इसको अटैच कर दीजिए। ये एक बेल्ट लग गई। इसी तरह से दूसरी साइड पर भी हम बेल्ट लगाएंगे। उसके लिए भी आपको मेज़र करना है, जैसे ये इस साइड था उसका दूसरी साइड, चेन के दूसरी साइड पर हमें इस तरह से उसको सीधा करके दूसरी साइड पे भी बेल्ट लगानी है। सेम साइज़ पे ही लिया है मैंने और इसको इस तरह से मैं इस पे अटैच कर दूंगी और बैग रेडी हो गया। कितना आराम से, कितना इजी था बैग बनाना और इसमें आप बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं बैग में। इससे आप एक जैसी चीज़ एक बैग में रखेंगे तो चीज़ें ऑर्गेनाइज भी रहेंगी, मिक्स भी नहीं होंगी। जैसे इसमें मैंने छोटे छोटे पिल्लोज, जो एक्स्ट्रा पिल्लो कवर होते हैं वो भर के रख दिए हैं, तो मुझे इस तरह से ये पता है कि इसमें पिलो कवर्स ही हैं जो एक्स्ट्रा हैं। तो इस तरह ऊन के कपड़े, कुछ भी एक्स्ट्रा जो चीज़ें आपको रखनी है और अलग अलग बैग्स बनाकर आप रख सकते हैं। बहुत ही आसान है, आप ज़रूर ट्राई करिए। नेक्स्ट अपने थर्ड DIY पे आते हैं। जो बेडशीट का पीस बच गया था अब हम उसको रीयूज़ करेंगे, तो मैंने ये डबल कर लिया है और लगभग ये मैंने 25 इंच लिया है और इस तरह से मैंने लिया है 32। इसको कट करके निकाल लेंगे और इस तरफ से भी अलग कर देंगे। ये इस तरह से 2 पीस मुझे मिल गए हैं। ये ऊपर नीचे मैंने सेम लिया है और बीच में मैंने लगाया है वही सेम बोरी और इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है जैसे फ्रिज के कवर में लगाई थी। ये सेम पास सिलाई है, उससे थोड़ा सा और पास है। इसके बाद जो साइड में मार्जिन था उसको मैंने एक्स्ट्रा खराब को कट करके निकाल दिया, जिससे ये मेरा करेक्ट 24 आ गया है और इस तरह से मेरा आ गया है 30। तो 30/24 मैंने कपड़ा ले लिया है। अब लेना है 8 इंच का निशान लगाना है इधर से और सेम इधर की तरफ से भी, और इसको एक पीस को मैंने कट करके निकाल देना है इस तरह से। अब इस कटे हुए पीस को उठाएंगे और हम इस तरह से सेम पीस दूसरे कॉर्नर पे भी कट कर देंगे, ऐसे ही दोनों कॉर्नर पे भी कट कर देंगे। सेम चारों कॉर्नर पे 8x8 के पीस कट हो चुके हैं और अब जो ये पोर्शन निकला है हम इस पे लगाएंगे इस तरह से पट्टी। ये कोई भी अलग कलर के आप लगा सकते हैं, सेम भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट मोड़ भी सकते हैं। थोड़ा अच्छा लुक देने के लिए मैंने अलग कलर की यूज़ की है और इस तरह से आप मोड़ कर इसको इस तरह से, जैसे सेम पहले पे हमने सिलाई लगाई थी ऐसे ही इस पर सिलाई लगानी है। बहुत ही आसानी से लग जाएगी, बहुत ही फिनिशिंग से लगाइए, बहुत सुंदर लगेगा। कट करने के बाद जो चारों साइड से बाहर के थे उन चारों पर ही मैंने ये पट्टियाँ लगाई हैं इस तरह से। देखिए अब क्या करना है, ये दोनों जो पोर्शन थे इस वाले को और इस वाले को हमें पकड़कर इस तरह से अटैच करना है। जो साथ में जो कॉर्नर है उसको पकड़ना है, ध्यान रखिएगा, और इस पर हमें एक सिलाई लगानी है। सेम इधर भी ऐसा ही करना है, इसको पकड़कर फिर इसको पकड़कर और लास्ट में इन दोनों को भी पकड़कर एक साथ हमें इस तरह से अटैच करना है। मैं अटैच करना आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने अटैच कर दिया और नीचे आपको इस तरह से सिलाई फिनिश करनी है। चारों कॉर्नर्स पे सिलाई लगा ली है और इस तरह से अब हम इसको कर देंगे सीधा। इस तरह से कॉर्नर्स पकड़कर हमें इसे स्ट्रेट करके सीधा रखना है। और अब हम इस कॉर्नर्स पे जो सिलाई लगाई थी उसको ऊपर की तरफ से भी एक सिलाई लगाएंगे, जिससे फिनिशिंग भी आएगी और एक अलग से ऑर्गेनाइजर स्ट्रेट खड़ा भी रहेगा। इस वजह से इसको मैंने सीधी सिलाई लगाई है। इस तरह से सीधी सिलाई लगा ली है इसके ऊपर, ये बहुत ही आराम से लग जाएगी। इसके अंदर मैंने बोरी फिल की हुई है और जो 8 इंच का कॉर्नर से कपड़ा निकला था उसमें से एक पट्टी कट करके हमें इस तरह से उस पर सिलाई लगानी है। इनकी दोनों तरफ मैंने सिलाई लगाई है इस तरह से और बन गया है। और अब हम इसको मोड़ते हुए किसी भी एक साइड पे हम इसको अटैच कर देंगे। अब दोनों साइड पे भी लगा सकते हैं पर एक साइड ही सफिशिएंट है, तो इस तरह से हम सिलाई कर देंगे। ये एक हैंडल जैसा बन गया। इस तरह से देखिए एक बोरी का और बेडशीट का रीयूज़ भी हो गया, बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र बन गया फ्री ऑफ कॉस्ट। कितनी थोड़ी सी मेहनत में ही ये बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। बहुत अच्छे से कपड़े ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। साथ में मैं इसको दूसरे तरीके से भी बताती हूँ, इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर एस हुक है ना तो आप इसको इस तरह से हैंग कर दीजिए। बहुत ही अच्छा स्पेस सेविंग एक ऑर्गेनाइज़र बन गया जो हैंग हो जाएगा और सारे कपड़े आपको सीधे सामने दिखाई भी दे रहे हैं, आराम से आप निकाल भी सकते हैं। अगर आपके पास हैंगर्स के साथ ऐसा स्पेस है तो इस तरह का ऑर्गेनाइजर बनाइए, बहुत ही अच्छा है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाँ, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक
और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।